हेलो गाइस, आज हम हाइपोग्लाइसेमिया डिस्कस करेंगे। उसके काजेस क्या, उसके ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, तो हाइपोग्लाइसेमिया बेसिकली जब हमारा जो है ब्लड ग्लूकोज जो है 70 mg से कम हो जाए तो उसको हम हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं। अच्छा, हाइपोग्लाइसेमिया के काजेस जो है कुछ इंसुलिन रिलेटेड है, कुछ ड्रग के हिसाब से है और कुछ और काजेस भी हैं। तो पहले हम इंसुलिन रिलेटेड पढ़ेंगे। इंसुलिन रिलेटेड में जब एक्सेस इंसुलिन यूज़ हो या जो है नॉन इंसुलिन ड्रग है वो ज़्यादा यूज़ हो, सल्फोनीरिया हो गया या मेटफॉर्मिन हो गया, तो ये क्या करवाते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया। उसके अलावा और इंसुलिन रिलेटेड अगर इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाए, जैसे अपना वेट लॉस में बढ़ती है या एक्टिविटी या एक्सरसाइज में क्या है सेंसिटिविटी इंसुलिन की बढ़ जाती है, तो फिर हमको हाइपोग्लाइसेमिया होता है। उसके अलावा अगर इंसुलिन की क्लियरेंस डिक्रीज़ हो जाए, यानी रेनल फेल्योर है, तो फिर इंसुलिन की क्लियरेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज़, तो उस वजह से भी हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। अच्छा, अदर रिलेटेड काज में आ जाता है जब इंसुलिन बढ़ जाता है, यानी इंसुलिन का ट्यूमर हो जाता है इंसुलिनमा, तो उसमें भी क्या होती है, हाइपोग्लाइसेमिया इंसुलिन की वजह से होती है। और उसके अलावा और जो है क्रोनिक इलनेस हो जाती है, जैसे सेप्सिस है, आर्गन फेल्योर है, तो उसमें भी क्या हो जाता है, हाइपोग्लाइसेमिया। लिवर फेल्योर में भी हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है। और हार्मोन डिफिशिएंसी है, जैसे एड्रेनल इनसफिशिएंसी, तो उसमें भी क्या हो जाती है, हाइपोग्लाइसेमिया। उसके अलावा जो भी पेशेंट अल्कोहल ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उनमें भी हाइपोग्लाइसेमिया होने के चांस है। अच्छा, अब हाइपोग्लाइसेमिया के साइन और सिम्टम पढ़ेंगे। साइन और सिम्टम मोस्टली तब अपेयर होते हैं जब जो है अपना ब्लड ग्लूकोज जो है ब्लड में वो है 50 से कम हो जाए, तो फिर उसको साइन और सिम्टम स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। उसमें एक तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाने के लिए की वजह से भी होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाने की वजह से भी सिम्टम होते हैं, और ब्रेन में ग्लाइकोपेनिक स्टेट हो जाती है, उस वजह से भी कुछ सिम्टम होते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे सिंपैथेटिक। अब सिंपैथेटिक सिम्टम एक्टिविटी की वजह से ट्रिमर होगा, पेलार होगा, एंजाइटी होगी, ट्रेकीकार्डिया होगी, स्वीटिंग होगी, पल्पिटेशन होगी। और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी की वजह से हंगर होगा, नोज़िया होगी, वोमिटिंग होगी। अच्छा, और जब ब्रेन में ग्लूकोज कम हो जाता है तो फिर उसको सीज़र होंगे, कोमा होगा, कन्फ्यूजन होगा, बिहेवियर चेंज होगा। तो ये सारे सिम्टम हैं। अच्छा, अब हाइपोग्लाइसेमिया का ट्रीटमेंट क्या है। अगर पेशेंट सोलो कर सकता है तो हम उसको ओरल ग्लूकोज देंगे 15 से 20 ग्राम, जैसे ग्लूकोज टेबलेट होगी, कैंडी होगी, या जूस की शक्ल में हमको उसको क्या देंगे, ओरल ग्लूकोज देंगे। अच्छा, इसमें हम चॉकलेट नहीं देंगे क्योंकि चॉकलेट में जो है फैट होता है, और फैट जो है कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, स्लो करता है, तो ये ओरल देंगे। अच्छा, उसके बाद हम 15-20 मिनट के बाद रिपीट करेंगे। अगर HB उसकी जो है 4 मिलीमोल से कम हो तो फिर ये सेम स्टेप रिपीट करेंगे। अच्छा, ये स्टेप जो है 3 बार रिपीट करेंगे। अगर 3 बार के बाद भी जो है HB क्या है 4 मिलीमोल तक आ रही है, तो फिर हम उसको IV ग्लूकोज देंगे 10%, वो 150 से 200 ml तक देंगे 15 मिनट तक। अच्छा, पेशेंट अगर नॉर्मली सोलो नहीं कर सकता है, उसका जो है ग्लासगो स्केल जो है 13 से कम है, तो फिर हम उसको IV ग्लूकोज डायरेक्ट देंगे, 10 या 20% देंगे। ठीक है, और ये 150 से 200 ml तक 15 मिनट में देंगे, और फिर कंडीशन देंगे। अगर नहीं सेट हो रहा है फिर भी मिलीमोल यानी 4 मिलीमोल से कम है उसका ग्लूकोज, तो फिर वो स्टेप फिर से रिपीट करेंगे, फिर से IV देंगे। इससे हम उस पेशेंट को देखते रहेंगे और मेंटेन करेंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज़।